ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। पॉलिनोमियल की सीरीज़ में आज हम लोग कुछ बेसिक्स बातें करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन हम जानना चाहते हैं बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें भी हम लोग सबसे पहला पार्ट जानना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता कैसा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो तो ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी कोफिशिएंट्स की तो कोफिशिएंट्स क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी x का पावर 0 उसका कोफिशिएंट क्या है, दैट इज c। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात कर ले तो पहला कोफिशिएंट है a, दूसरा है b और तीसरा है c। आपने एक नेसेसरी कंडीशन पढ़ रखी कि यहाँ पर सिर्फ a 0 नहीं हो सकता, बाकी के सारे 0 हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें a कभी 0 नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर ये तो आगे हमारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए जीरोस। तो आपने पढ़ रखा है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे, जितने डिग्री होगी उतनी जीरोस होगी। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, तो जीरोस कितने होंगे 2। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो जीरोस हैं, ठीक है, वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये सारी चीजें अगर आपको पता चल गई कि जीरोस अल्फा बीटा और कोफिशिएंट ए बी सी है, तो सबसे पहला रिलेशन जो आपको समझना है दैट इज द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आता है, ये आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ये इसके इक्वल आता है। इसी को -b/a भी बोलते हैं। अब यहां पर पुट कर लो, कोफिशिएंट x क्या है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ऐसे याद करके रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। दूसरा रिलेशन जो याद करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे आप एक बार, तो वो क्या आता है, वो आता है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ये आता है c/a। ठीक है, इसको याद ऐसे रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले जीरोस निकालने आते हैं और फिर ये दोनों रिलेशन को वेरीफाई करने को कहा जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि अगर आपको पता है कि अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है, अगर आपको अल्फा बीटा गिवन है या फिर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा सम गिवन है, ठीक है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट गिवन है, इन दोनों में से कोई भी एक टाइप आ सकता है। या तो अल्फा बीटा गिवन हो तब तो आप पहले से अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, या फिर क्वेश्चन में पहले से इस तरीके से लिख रखा है कि सम ऑफ जीरोस गिवन है या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तब वो आपसे पूछता है कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। बात क्वेश्चन समझ रहे हो। पहला एक टाइप था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर आपसे जीरोस पूछे जाते थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसको आप जीरो के इक्वेट करते थे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जीरोस निकालते थे। अभी क्या है, अभी क्वेश्चन उल्टा है। ठीक है, अब की बार वो आपको जीरोस दे चुका है, ठीक है, जीरोस दे रखा है या फिर उसका सम और प्रोडक्ट दे रखा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये जीरोस हैं या फिर इसका ये सम और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को करोगे, तो सबसे पहले समझो कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हो। इसको लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी को जीरोस भी बोलते हैं। अगर मैं रूट्स बोल रहा हूं या जीरोस बोल रहा हूं, दीज आर द सेम थिंग। सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, लिखते कैसे इसको, यहां पर देखो ऐसे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा। ठीक है,
याद करने के लिए अगर ट्रिक आप चाहते हो तो ये इस तरीके से याद कर सकते हो, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, यहाँ पर एस किसको रिप्रेजेंट करा, दैट इज ऑफ फॉर सम, एंड पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा, दैट इज फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा अगर आपको अल्फा बीटा पता है। चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन या फिर ये दे रखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पहले इसका अल्फा बीटा के बारे में बताओ, यानी कि इसके 2 जीरोस फाइंड करो। ठीक है, दूसरा वो जो रिलेशन आपने 2 पढ़े हैं ना, उनको वेरीफाई करो क्या वो यहाँ पर ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो चलो दोनों काम करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट अप करो। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट अप करने नहीं आता तो मेरी बेसिक्स के पहले वीडियो है, उसको देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट अप स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे जहाँ पर कहीं पर भी गलती नहीं होगी। तो उसमें हम लोग पहले क्या करते थे, इसको अरेंज करते थे। तो यहाँ पर पावर तो पहले से अरेंज है, नेक्स्ट ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, साइन आएगा प्लस का, यानी कि हमें प्लस करके माइनस का 4 लाना, ये मिडिल टर्म लेकर आना। ठीक है, तो अब देखो 4 का फैक्टर क्या है, 2 और 2, तो -2 और -2 से -4 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों फैक्टर को लेंगे, ये लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है। यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इस स्टेप पर बार बार बोलता हूँ कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम आना चाहिए। 2x माइनस 1 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और फिर से देखो ये 2x माइनस 1, तो आप बोलोगे कि अच्छा सर ये तो दोनों सेम आ गए, यहाँ पर पहला फैक्टर भी x इक्वल टू 1/2 है और दूसरा फैक्टर भी क्या है, x इक्वल टू 1/2। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों के दोनों जीरो सेम है लेकिन अलग अलग ही हैं। ठीक है, काउंटिंग में 2 ही है, ये नहीं करना कि सर यहाँ पर एक ही जीरो आया है x इक्वल टू 1/2, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप बोलोगे कि अल्फा ना बीटा के बराबर आया है, अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। ठीक है, दोनों जीरोस 2 ही हैं लेकिन सेम है। अब यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिलेशन प्रूव करो। तो पहला रिलेशन आपने पढ़ रखा सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है, ऐड कर लो इसको, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2/2 इट इज 1। ठीक है, इसी तरीके से आरएचएस निकालो, आरएचएस कितना -b/a। सर तो ये b और a क्या है, ये सारे कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट कहाँ से मिलेंगे आपको, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर x स्क्वायर का ये 4a है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये b है यानी कि -4 और ये c है। तो a क्या है यहाँ पर, a इज 4, b इज -4 एंड c इज 1। ठीक है, तो अब इसी को पुट करेंगे, यहाँ पर -b/a था तो -b कितना था, -4, a कितना था, a इज 4। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 4/4 इट इज 1। तो देख लो ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। इसी तरीके से दूसरे रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन क्या है, उसका दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा करोगे यानी कि 1/2 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। अब हमें इस पार्ट को चेक करना है कि c/a कितना, तो देख लो c कितना था हमारे पास, c 1 था और a कितना 4, तो c के जगह पर 1 पुट करोगे, a के जगह पर 4, तो ये फिर से देखो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके रिलेशंस को वेरीफाई करते हो। ठीक, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लो एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर मैंने बोला आपको कि आपके पास जो पार्टिकुलरली रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं, रूट्स हैं या जीरोस हैं, वो क्या है, एक 4 है और एक 2 है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ कि इससे जो बन रहा होगा जिनके ये रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि एक रूट अल्फा यानी कि 4 है, यहाँ पर अल्फा जो है वो 4 है और बीटा जो है वो 2 है। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें पता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 4 + 2 यानी कि ये 6 आ जाएगा। फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालो यानी कि प्रोडक्ट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 2 दैट इज 8। क्लियर।
अब यहाँ से आप बोलोगे जब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता है एस स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 6 और अल्फा बीटा कितना है 8। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनकी ये जो रूट्स है ना उनसे बनने वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर हमने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया पी एक्स क्यू एक्स जो भी नाम ले लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चेक कर सकते, तो हाँ, हमने बोला था इसका एक रूट 4 है एक 2 है, तो आप पी ऑफ 4 निकाल लो। पी ऑफ 4 निकालोगे तो देखोगे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 24 प्लस 8, तो इट इज 24 माइनस 24 दैट इज 0। ओके, इसी तरीके से पी ऑफ 2 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 12 प्लस 8। तो 4 माइनस 12 इज माइनस 8 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो ये दोनों इसी के रूट्स है। तो अगर आपको कभी कभी रूट्स या जीरोस दे रखे होते हैं, यहाँ पर अगर आपको जीरोस गिवन है, ठीक है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ओके, तो इस बेसिक वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर आपको पार्टिकुलरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलकर लिखकर मिलते हैं, तो उसमें कोफिशिएंट्स जो होते हैं ए बी और सी और उसके जो जीरोस होते हैं उसके बीच में रिलेशन होता है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, दूसरा चीज हमने पढ़ा कि अगर इसके जीरोस आपको गिवन है या फिर रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसको याद रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। थैंक्स।